देखिए तो बच्चों यहाँ पर देखिए, एक बार फिर से बता देता रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पर आपकी जो परीक्षा तिथि होती है भरना पड़ता है, रोल नंबर यहाँ पर भरना पड़ता है, ठीक। और यहाँ पर जो विषय कोड होता है वो आपको भरना होता है, फिल करना होता है। फिर यहाँ पर परीक्षा एग्जामिनेशन आपको डालना पड़ता है, ईयरली कौन सा है, क्लास कौन सी है, 10th है, पंजीकरण संख्या अब नहीं पूछा जाता है, ठीक। परीक्षार्थी का नाम है, नाम भी आप डाल सकते हो यहाँ पर अच्छे से। अब यहाँ पर हम बात करते हैं, ठीक, परीक्षा विषय का नाम। विषय का नाम आपका समाज विज्ञान है तो सोशल साइंस आप भरेंगे, यहाँ पर अपना नाम भरेंगे, ठीक। और अगर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है तो रजिस्ट्रेशन नंबर भर सकते हो, वैसे रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मान होता है, ठीक। लेकिन रोल नंबर आपको बहुत अच्छे से भरना होता है अच्छे से, और विषय कोड आपको भरना होता है जो आपका पेपर होता है। अब हम बात करते हैं 20 MCQ में कैसे कर सकते हैं, बात समझिए आप मेरी। देखिए यहाँ पर अगर आप 20 MCQ तो अच्छे से आप भर लेंगे, लेकिन एक MCQ को एक के अलावा दोबारा नहीं भरना है। अगर भर देते हैं तो फिर आपका बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो एक MCQ को आपको एक ही बार आपको टिक करना है, गोला भरना है, ठीक। जैसे यहाँ पर आपका बी नंबर सही तो गोला भर देना, ठीक। तो आपने ये समझ लिया। अब हम बैक में आ जाते हैं, समझते हैं। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, कॉपी में, ये तो आपकी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये तो आप फिल कर लेंगे अपने कॉपी में। जो OMR शीट आती है आपको 20 क्वेश्चन फिल कर लेंगे, ये तो नहीं लिखना होता है, ठीक। ये OMR शीट में ही आपको फिल कर देना होता है, ठीक। अब हम बात करते हैं वर्णनात्मक प्रश्न की, बात करें जो 50 अंक के आते हैं। अगर पहला क्वेश्चन दिया गया है यूरोप में राष्ट्रवादी विकास में संस्कृति का योगदान क्या था, तो आपको कॉपी में पहला प्रश्न ही ऐसा ही लिखना होगा, और उत्तर, पहला प्रश्न का उत्तर आपको नंबर डाल के ही लिखना होगा, तभी आपको बोर्ड में 70 मिलेंगे। अगर मान लो आप ये प्रश्न पीछे जाके लिखते हैं जाके, ठीक, तो आपको क्या बोर्ड में नंबर दिए जाएंगे, नहीं दिए जाएंगे। तो आपको मेरी मानना है कि आपको लाइन टू लाइन ही आंसर देना है ना, समझे। फिर दूसरी बात करते हैं, अगर दूसरा प्रश्न है तो उसको दूसरा प्रश्न आप ऐसे लिखिए सेम टू सेम, तभी आपको पूरे पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक। अब देखिए यहाँ पर तीसरा हमारा प्रश्न दिया गया, भारत में भूमि उपयोग के प्रमुख प्रारूपों का विवेचना कीजिएगा, ठीक। तो आपको चौथा प्रश्न ऐसा ही। फिर कोपरा का संक्षिप्त वर्णन कीजिएगा, इसको भी। फिर दीर्घवृत्तीय प्रश्न में आपको सेम लाइन बाय आपको भरना है, प्रश्न नंबर डाल के भरना है, और लेख को इतना साफ लिखना है कि कुछ कहने को नहीं, ठीक। ये भी आपको भरना है सेम ऐसे ही। अब मानचित्र की बात आ जाती है, तो मानचित्र आपको पेपर में दिया जाता है, तो मानचित्र को भी आपको बहुत अच्छे से फिल करना होता है, ठीक। बात समझ में आ रही है आपको। अब देखिए यहाँ पर आपको कॉपी में जैसे आ जाए तो आपको किस तरीके से फिल करना है, मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ, थोड़ी सी जानकारी और। जैसे सपोज करिए आपके पास ये कॉपी है ना, आपके पास ये कॉपी है, ब्लैंक पेज है, मेरे पास एक कॉपी है। अब मान लो आपने बाकायदा पहला जो फ्रंट पेज है, आपने जहाँ पे आपने प्रश्न का डाला खंड आ, अगर खंड आ है तो आप खंड आ ही डालेंगे ना, इस तरीके से खंड आ डाल दिया, ठीक। अब खंड आगे जितने भी प्रश्न होते हैं आपने वहाँ पर उनको अच्छे से सॉल्व कर दिया, ठीक। उसके बाद आपने दूसरे पेज में खंड बा को सॉल्व किया। आप ऐसा नहीं करेंगे खंडा को पहले सॉल्व कर दिया, खंडवा को बाद में, या खंडवा को पहले। लेकिन आप अगर सीक्वेंस वाइज सॉल्व करेंगे ना, तो एग्जामिनर क्या करता है, ऐसे जल्दी जल्दी से टिक करता है, और आपको 4 में से 4 मार्क्स ऐसे देता रहता है ना। अगर आप यही क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन को आप लास्ट वाले पे सॉल्व कर जाके, ठीक, यहाँ पर, तो एग्जामिनर को फिर देखना पड़ेगा कितने नंबर का था, तो उसको टाइम लगेगा, जब टाइम लगेगा तो फिर वो काटेगा आपको। और लेख में अगर कहीं गलती भी, अगर आप गलती भी करते लिखते समय, तो गलती नहीं करनी है आपको। अगर गलती कर दी नहीं तो उसको हाईलाइट नहीं करना है, ठीक है। जितना हो सकता है आपको साफ सुंदर लेख लिखना, तभी में आपको 70 में से 70 मार्क्स मिलेंगे, नहीं तो अन्यथा नहीं मिलेंगे, ठीक। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने गंदी राइटिंग में लिख दिया आपको 70 में 70 मार्क्स मिलेंगे, तो नहीं। 70 में 70 मार्क्स के लिए आपको सिंपल तरीका है कि आपको लेख बहुत अच्छा लिखना पड़ेगा, और लाइन टू लाइन आंसर देना पड़ेगा। और जब कोई ऐसा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है ना, तो उसको इस तरीके से हाईलाइटेड कर देते हैं, है ना, तो उसको आप हाईलाइट जरूर कीजिएगा, ऐसे लाइन अंडरलाइन करके। तो ये जानकारी आपको पता होनी चाहिए। अब बहुत से बच्चे होते हैं सीधे पेपर उठाते हैं और उसको छापना कर देते हैं, गलत कर देते हैं आगे पीछे, क्वेश्चन को एक भी नहीं छोड़ना, तभी आपको 70 में से 70 मार्क्स मिलेंगे। बात समझ में आई। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, और कमेंट जरूर एक प्यारा से करिएगा, और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, ठीक है। और 20 फरवरी के पेपर के लिए आपको हार्दिक शुभकामनाएं। फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो पर।